बैठ जाओ जी, पवित्र तिहाड़ ते बैठ जाओ सर। जो 4 प्रोजेक्ट हैं उन्होंने शुरुआत करवाने जा रहे हैं। गौरव गौरव इन्हां विच इन्होंने भी साइड सब तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब म्यूजियम में डिजिटली अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट, इस तो बाद गुरबाणी विच आधारित वनस्पति आधारित नेचर पार्क, इस तो बाद भाई जैदा जी उसारी जा रही यादगार का दूसरा पड़ाव, अखीर विच सोलर पावर प्रोजेक्ट केसा प्रोजेक्ट मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने मानयोग स्पीकर साहब की हाजरी में अज नींह पत्थर रख के इन्हों की शुरुआत की है। अज वडभागा दिन है कि मुख्यमंत्री जो कि राज के आम लोगों के सेवादार ज्यादा खुश हैं गुरु घर के पंजाब में हाजिर अज के इस इतिहासिक दिहाड़े से गुरु चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंची हुई समुची साध संगत और इस साडे विरासत के खालसा के सारे अधिकारी साहबान सारे बहुत श्रद्धा ते प्यार के नाल अज के इस दिहाड़े से फतेह अर्ज करना है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। भागा वालों कि तुहानू अज के दिहाड़े से गुरु महाराज का आशीर्वाद लैन का अवसर प्राप्त होया। इस तो पहला इस धरती की महत्ता बारे साडे पहला पंजाब दे विच रागी सिंघां ने और हाल ही साडे इतिहासकारां ने वर्णन किया है, क्योंकि समय की इजाजत को देखते हुए मैं तो सिर्फ इस पवित्र धरती के नतमस्तक होके तुहानू श्रद्धा दे रही हाजिर होने हाजिर होया और तुहाडी चढ़ती कला के लिए अरदास करके आया। परमात्मा समूची इस समाज नू साडी संगत नू चढ़ती कला रखे। इन्हें शब्द कहता होया खिमा दा जज कर हाजरी प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद सर। मैं बेनती करांगा इस इतिहासक हल्के की नुमाइंदगी करते पंजाब की सब तो उच्ची ते सुची संवैधानिक संस्था पंजाब विधान सभा के स्पीकर राणा KP सिंह जी को कि वो संगतां दे संगों खोलणगे। बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब विधान सभा के डिप्टी स्पीकर सरदार अजीत सिंह भट्टी जी और अज के समागम पहुंचे मेरे सारे हल्के के भराओ भैणों, अज का दिन है जदों हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दे के समय दे जावर हुक्मरान अपनी कुर्बानी दे के अपना शीश दे के इसलिए बता कि जबर जिन्ना मर्जी हुए जबर का टाकरा करने वाले भी किसी पक्षों काट नहीं। दुनिया के इतिहास के अंदर दुनिया को बदलने वाले चंद मनुख हुए ने
चंद घटनावां होईयां ने ते उन्हां दुनिया दीयां चंद विलखण घटनावां विचों एक घटना अज दे दिन वापरी सी और उन्हां दुनिया दीयां चंद जिहड़ियां विलखण घटनावां ने उन्हां विचों भी अज दी घटना विलखण सी। हिंदुओं ने भगवान राम को वनवास करते देखा, महाराज दशरथ को वियोग के अंदर इस दुनिया को रुखसत हो देखा। मुस्लिम भाईचारे ने करबला के मुकाम से शाह हुसैन को पानी की बूंद बूंद ले तड़प तड़प के मरते थे। ईसाई भाईचारे ने क्राइस्ट को सूली चढ़ते देखे, लेकिन सारी दुनिया के इतिहास ऐसी कोई घटना नहीं है जिथे आप चल के किसी ने न केवल अपनी शहादत दी हुई बल्कि शहीदियां का एक सिलसिला शुरू किया, जिस सिलसिले के चलदे अगे गुरु महाराज दसम पातशाह के चारे लाल उन्होंने सतारे माता माता गुजरी और अपने लाला को भी प्यारे हजारा सदानियां शहादत दिया ऐसी मिसाल त्याग कुर्बानी ते शहादत दी सारी दुनिया के नक से धर्म चाहे नक के इतिहास चाहे यह सारी चलती। सो इस करके अज तो बड़ा दिन मनुख का इतिहास च हो नहीं सकता जिथे शहादत देने वाला चल ही नहीं रहा। महान हिस्टोरियन और सिख हिस्ट्री के सब तो बेहतरीन लेखे हरिचंद गुप्ता लिखते हैं कि गुरु महाराज जब चल के गए मर्द प्रफुल्लित जाके के लगाइए ना कि व्यक्ति के घर ठहरे ते रोपड़ का थानेदार मिर्जा नूरदीन उन्होंने कोले आया कि असं थोड़ा लैके जाना है। वो कहते भाई लैके कल जाना, मैं कहा पीछे ऐसा घटनावां इतिहास रोज ही बहुत कुछ लिखा जा सकता, बहुत कुछ बोलिया जा सकता। मैं बहुत ही डिटेल ना जाता हो आज के दिन मुख्यमंत्री जी तुसी गुरु महाराज को अपनी अकीदत पेश करने वास्ते लगता, उन्होंने शहादत को नमन करने वास्ते, और मैनू एक गल कहने की कोई चिंता नहीं कि कांग्रेस पार्टी का पहला मुख्यमंत्री है जिहड़ा अज दे दिन अनंतपुर साहब में वैसे अपने रहे, लेकिन शहादत को सलाम करने वास्ते एक बड़े दर्द बड़े जज्बाता बड़ी भावना मैं कदर तो तुझे बोलना है। मैं नबी गल नहीं करता, दो गल्लां करके अपनी गल खत्म कर दी है कि भराओ
गल की है, गुरु महाराज ने हक हुकूकों की गल की है, गुरु महाराज ने एक्सप्लॉयटेशन तो खिलाफ आवाज बुलंद की, गुरु महाराज ने हर किस्म के शोषण तो खिलाफ आवाज बुलंद की। ये आवाज बड़ी देर पहले महाराज रविदास जी ने कहते ऐसा चाहूं आज मैं जहां मिले सब लोग, छोटे बड़े सब है, रविदास रहे प्रसन्न। इक्वलिटी की गल की, लेकिन इक्वलिटी को प्रैक्टिकल जरा रूप दिता वो गुरु साहिबान ने दिता, गुरु महाराज ने दिता, गुरु नानक देव ने दिता, गुरु अमरदास ने दिता, गुरु रामदास ने दिता, गुरु तेग बहादुर ने दिता, दसम पातशाह ने खंडे बाटे का मत स्वीकार किया। वो जो बराबरी का फलसफा था उन्हें सब तो बड़े इतिहास के गवाह बनया तो दुनिया के अंदर गुरु साहिबान मैंने इस बात की खुशी है। कोई आम की गल करता, कोई खास की गल करता, कोई गरीब की गल करता, कोई अमीर की गल करता। मैं अपनी पार्टी का, मैं कांग्रेस हाईकमांड का, सोनिया गांधी जी का धन्यवादी जिन्होंने एक मजदूर के बेटे, एक काम करने वाले बेटे, सच्ची मुच्ची सही मेहनत एक आम आदमी पंजाब के लोगों का मुख सेवा कर, इस तो बड़ी और सामाजिक तब्दीली हो नहीं सकती। और ये सामाजिक तब्दीली आनी है तो सानू इस गल का माण है। उस सामाजिक तब्दीली का जो इतिहास लिखा जाएगा तो राजनीतिक तौर पर चरणजीत चन्नी उन्होंने मोडिया के तौर पर जाएगा। मोदी बन गए सामाजिक तब्दीली का आगाज था। लेकिन मुख्यमंत्री साहब इतने दुनिया आई बड़ी रंग मत्था सारे देखते रहे, लेकिन इतना कीता किसी ने कहा, किसी ने कही ये सरदार मनमोहन सिंह की सरकार आई थी। सरदार मनमोहन सिंह ने 105 करोड़ रुपया अनंतपुर साहब का बस स्टैंड, अनंतपुर साहब की गलियां, अनंतपुर साहब का स्कूल, लवलैड़ी के जो पुल, इतने जो कुछ होया ये उदो ही होया जो कांग्रेस की सरकार। मैं अपने दिल का करके आदत सा कि अनंतपुर के जे किसी ने धी भैन का कार्य करना है, साढ़े को जगह कोई कितने जाए, या तो साढ़े को गुरुद्वारा की सराह है वो भी गल मिलती है। जब वेहते हो साल च कदे होला मेला, कदे विसाखी, 4 मेले नैना देवी के साडे लोगों को ब्याह शादी कट वट करने वास्ते अनंतपुर के कोई जगह ही नहीं। अनंतपुर वर्गा शहर हो गए, मेले लगते हो, हजारा की गिनती से टेम्परेरी दुकाना लगिया हो। 2 साल हुए थे, अग लग गई, अग को बुझाने वाला कोई नहीं था, साढ़े को फायर ब्रिगेड नहीं है, क्या करिए। सारियां करके सुहा हो गई। सो मैं लंबी नहीं गल करनी, एक गल चेता आ गई। हिंदुस्तान के बादशाह बलबल हुआ करते थे, ते बाबा फरीद जी उन्होंने दामाद थे। जी बाबा फरीद जी के घर बीबी थी वो हिंदुस्तान के बादशाह बलबल की बेटी थी। ते बाबा फरीद को कोई गया कहना
बाबा जी हिंदुस्तान का बादशाह थोड़ा सहरा आया मेरा काम करवा दे। वो कहते मैं कह दिंदा भाई। उन्होंने चिट्ठी लिखी कहते ऐ बादशाह सलामत जे तेरे पर अल्लाह की मेहर हुई तो यह काम तेरे हथों हो जाएगा। चलिए जी मैंने यकीन है कि नौवें पातशाह की थोड़े पर मेरे है। मैं ये नहीं कहता जे मेरे मेरे है। एक तो भाई बड़ा काम इन्होंने कुछ दिन पहला करता तो नहीं पता रखना। अज भी इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहता कि उन्हें पौधा को जी एडमिनिस्ट्रेटर रूल की कम उर्दू दे दे। एक पुल सी बड़ा पुल स्वां से पाना है बड़ शर्त दुआबे शीशे से जोड़ना साढ़े रास्ता है। दूसरा मुख्यमंत्री जी कृपा कर दो 5 करोड़ रुपया मैंने दो। मैं एक बड़ा कम्युनिटी हाल बनाना चाहना शहर से लंबी कहानी पाँगा नहीं। एक मैंने फायर ब्रिगेड दे दो मेलिया मसाविया सानू जो कितने दिक्कत आ रही है जब कितनी अग लगती है तो सानू बजा वास्ते कितनी कोई जगह नहीं। ये अज 2 कमां की कृपा कर दो ये कोई सानू दे दो ते रहमत थोड़े ते गुरु महाराज की है ते गुरु महाराज दी खुशियां लुटण दा ये तो वधिया होर कोई ना मौका मिलना है ना ये तो वधिया कोई तरीका हो सकता है। गुरु महाराज की नगरी तुसीं आए हैं ये पवित्र जगह है जिथे आनंदपुर ते कीरत पर नौवें पातशाह ने अपनी जिंदगी के 9 साल गुजारे। उन्होंने फलसफे ते फिर गल करा लंबी हो इन्होंने भी किते जाना है। सो मैं थोड़ा संतां दा साडे दा बहुत बहुत धन्नवादी है। सीएम साहब आए मैं सीएम साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्नवादी है। तुसीं मेरा बहुत ख्याल रखते हैं इस हल्के का बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं सारी आनंदपुर की जितनी लीडरशिप बैठी ये सब लीडर बैठे है जिन्हें बैठे हैं कोई किसी पासे का कोई किसी महकमे का कोई किसी महकमे का कोई सरपंच है कोई कोऑपरेटिव है कोई जथेबंदियां के लीडर है सारे है ये अपनी अपनी जगह सारे लीडर है। मैं इन सारे वास्ते थोड़ा डिप्टी स्पीकर साहब का थोड़ा जी आया नहीं कहना थोड़ा सत्कार करता है तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करना। जय धन्यवाद सर। मैं बहुत ही अदब से सरकार पंजाब की उस महान शख्सियत को सदा देवांगा। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जो कि गुरु घर के अनेक सेवक वजों आज इतने नतमस्तक होना है। एक दी चादर साहिब गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिन से जुड़ी साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मानयोग स्पीकर राणा के सिंह जी, मानयोग डिप्टी स्पीकर सरदार अजैब सिंह भट्टी जी, सारे पतवंते सज्जनों, आज बहुत ही पवित्र दिहाड़ा है। तेग बहादुर के चले पेरो जगत में सो है सब जग पेरो जय 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 सुन लो। गुरु तेग बहादुर जी अमृतसर दे विच माता नानक जी दी को पैदा हुए। गुरु घर दे विच पैदा हुए। जदों मक्खन शाह दवाने का जहाज अड़ गया उन्हें सुख सुखी मोहरा की मोहरा की सुख तारन वास्ते दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली देखिया गुरु साहब ज्योति जो समा गए सी। उत्थे पता चलिया कि जान लगे गुरु बाबा बकाला दस गए। बाबा बकाले पहुंचे, उत्थे बहुत सारिया मंजियां ला के होर संत बैठे। पर जब गुरु
तेग बहादुर जी अगे मोहरा रखिया तो उन्होंने पछाण लिया। कोठे चढ़ के कह लगे गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। तीर्थ साहब पर आए गुरु जी, कश्मीरी पंडितां का वफद आया कि धर्म की राखी तुसीं कर सकते हो। मौके के हुक्मरान धर्म के परिवर्तन वास्ते मजबूर कर रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े छोटे सी, 9 साल की उम्र सी। उन्होंने अपने पिता जी को कहा तुहाडे तो बड़ा कौन परमात्मा हो सकता है, तुसी ही वो योग व्यक्ति हो जिहड़े इस कुर्बानी को दे सकते हो, तुसी ही कृपा करो। गुरु साहब धर्म की राखी लिए कले हिंदू धर्म की राखी नहीं की, उन्होंने सारे धर्मां की एक इस देश की ये एक मैसेज कि किसी भी धर्म के हर किसी को अपने निष्ठा के अनुसार धर्म मनने की आज्ञा होनी चाहिए। तुम ये नहीं कर सकते कि जबरी धर्म चेंज कराया जा सके। तुम मेरा धर्म चेंज करा लो, सारे हिंदू मेरे नाल लग के मुसलमान बन जाएंगे। तुम मेरी निष्ठा चेंज करो। आखिर दिल्ली चंद चौक चांदनी च होया लखैया खड़ा देखने अज रच होंदा इतिहास ही। दिल्ली चांदनी चौक के भाई मती दास, सती दास, भाई दयाला जी उन्होंने अखा के सामने आरिया नाल चलाए गए, दिग्गा च बाले गए ताकि ठहर के गुरु अपना दीन कबूल करे, मुस्लिम धर्म कबूल कर ले, अपना दीन छड़ दे। लेकिन गुरु साहब रस्ते बस नहीं हुए। आखिर उन्होंने कतल कर दिता गया। एक हनेरी चली लखी शाह बंजारा पूरा की देही चक लिया। देही का संस्कार करने लई अपने घर में लांभू लाया। भाई जैता सीसपुरा का बुक्कड़ विच उठाया। जदों कतल होया एक नेरी आई, हुक्म यह हो गया कि गुरां की देही में कोई छूए ना, जिहड़ा छूएगा वह भी यही असर होएगा। लेकिन लखी बंजारा जी उन्होंने देही चक के अपने घर च रख के अपने घर में अग लगाती, उन्होंने संस्कार किया। ते भाई जैता जी जिन्होंने भाई जीवन सिंह जी जिन्होंने आप भाई जैता जी के नाम जानते, वो उन्होंने सीस लैके दिल्ली तो आनंदपुर साहब में चल गए। आनंदपुर साहब पहुंचे तो आनंदपुर साहब के गुरु साहब ने उन्होंने सीस आके संभालिया। गुरु साहब ने उन्होंने कहा कि यह जो सीस है तुम एक सूरज वर्ग किमें अपनी बुक्कड़ च लगा के लिया, एडा बड़ा चंद। ऐसी ये सारा सीन है जो चमकौर साहब के थीम पार्क फिल्मा रहे। तो गुरु साहब ने उन्होंने रंगरेटा गुरु का बेटा का खिताब दिता। इत्थे आनंदपुर साहब की पवित्र धरती उस दिन हो गई जदों गुरु साहब के सीस का संस्कार होया। सो अज असी गुरु साहब का शहीदी दिहाड़ा मना रहे। मैनू इस गल का अपने दिल के अंदर ही मान है कि मैं बतौर मुख्यमंत्री अज गुरु साहब के इस दिहाड़े से
इस धरती को नमस्कार करने का मौका मिल रहा। मैं अक्सर इस जगह पर आता रहना जिथे उन्होंने शीश का संस्कार होया। पता नहीं कितनी बार मैं सवेरे तड़के तड़के उठ के इतने आया कि सवेरे सवेरे निकल गया। एक दबाव है राणा के.पी. सिंह जी, तुम तो बहुत छोटिया गल्लां कर वैसे कहिए पर ये अपने आप तो वड्डियां हैं, लेकिन इस दिन तक तुम जो भी कहो सारा कुछ थोड़े सामने हाजिर है, क्योंकि एक श्रद्धा है, एक भावना है गुरु के प्रति, ते वो श्रद्धा और भावना को लफ्ज़ां च बयान नहीं किया जा सकता। जो गुरु साहब की शहीदी है, उसने जो संदेश दिते, उन्होंने संदेशों से हिंदुस्तान का संविधान निकले। बाबा अम्बेडकर जी ने उन्होंने संदेशों से ही सैकुलरिज्म जिहड़ा अपने देश को दिता संविधान, वो जी मुख्य भावना है वो उस तो आई है कि सारे धर्मां का सम्मान करना है, सारे धर्मां के लोगों को अपने धर्म के पक्के रहने का हक है। ये साडा संविधान ने दिता है। ये गुरु तेग बहादुर जी की सिक्ख्या सी, जो अम्बेडकर जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, कंस्टीट्यूएंट असैंबली ने, साडे देश के लीडर ने, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को दी है। पर गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षावां, उन्होंने सिक्ख्यावां, उन्होंने जीवन दी सेधा, उन्होंने तो सेध लेके असीं अपना जीवन जीए तो साडा जीवन है जिहड़ा वो सफल हो सकता है कि असीं सफल जीवन जी के जा सकते। सो अज असीं सरकार वालों ये दिहाड़ा मनाते हुए इत्थे एक नेचर पार्क का असीं नींह पत्थर रखिया है, जिहदे विच जिहड़े दरख्तां दा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वर्णन है उन्हां सारिआं नूं इत्थे असीं लगाया जाए। तो मैं भी ऐलान करना कि इस नेचर पार्क का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाए। ये खर्च आएगा, इस इत्थे दी बिजली के खर्चे वास्ते, बिजली वास्ते 1 मेगावाट का सोलर प्लांट 4 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्च आएगा। वह असीं नींह पत्थर रखे। इस गुरु तेग बहादुर जी का जो म्यूजियम है वो 1.5 करोड़ रुपया लगा के असीं उसकी अपग्रेडेशन करांगे, तो वह भी नींह पत्थर रखा गया। तो 2 करोड़ रुपया भाई जैता जी के मैमोरीयल वास्ते अज मैं दे के जा रहा, जिहदे नाल उन्होंने मैमोरीयल कंप्लीट करना है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा उत्थे बुत भी स्थापित करना है। जो जो भी ये कहेंगे वो असीं करांगे। ते नाल नाल मैं, क्योंकि भाई जैता जी का जीवन है जिहड़ा वो गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन को पक करके नहीं देखा जाता। उन्होंने महान कुर्बानी पता होवे कि मैंने मौत दे देनी है कि पता मैं पढ़िया गया, फिर भी सी चके गए, फिर इतने सिंह सजे, फिर गुरु साहब के नाल ही शहीदी दे नाल जाके ही रास्ते च लड़ाई शहीदी पाई। उन्होंने भी असीं अज पंजाब सरकार वालों डिक्लेयर कर रहे कि जो उन्होंने जन्मदिन आएगा तो उस दिन भी छुट्टी होया करेगी। मानयोग स्पीकर साहब इस इलाके की नुमाइंदगी भी करते, मेरे तो बड़े भाई है, अगाह वधू आगू है, मैनू मौके मौके से गाइड करते रहते हैं। जिस तरह किसी को उंगली फड़ के चलाई है, इस तरह इन्होंने मैं राजनीति के चलाया। जब मैं आजाद जीत्या जब भी मेरी मदद की, फिर मैं पार्टी भी आना सी तो इन्होंने मैनू उस समय के साढ़े लीडर से उन्होंने कहा कि पार्टी ज्वाइन कराया दोबारे, क्योंकि आजाद लड़के एक बार छड़ देंगे पार्टी के, फिर दोबारा पार्टी आना पैदा। हमेशा बात समय समय पर इन्होंने मैनू गाइड किया। अज भी विधानसभा के स्पीकर है, रुतबा मेरे नाल इन्हां दा वड्डा है, ते जो ये कहण वो इसी हल्के दे विच करने नूं तैयार है। सरकार इन्हां दी है, मैं तो खाली कागज पर साइन करने पर जो मर्जी करे।
ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਲਗਾਈਏ। ਇਹ ਪੁਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ एक अच्छी जगह जिथे आम गरीब लोग, मैं हर हल्के की करना चाहूँगा वैसे, लेकिन शुरुआत कुदरती तौर पर अज गुरु तेग बहादुर जी के दिन तो अनंदपुर साहब की पवित्र धरती तो हो रही है। ये भी उन्होंने नाम ही कर दो बाबा जी। वो ये है कि कई बार विआह के पता नहीं क्या क्या खाना खुना होता गुरु तेग बहादुर जी के नाम से नहीं किया जा सकता, वो जिले मर्जी के रख ले। वैसे तो अनंदपुर साहब के अंदर बढ़िया था, एक पवित्र शहर है, इतने किसी तरह की और चीज़ की बात तो नहीं होनी चाहिए। वो तुम जगह देख लियो, पर यह है कि असी इतों शुरुआत कर रहे हैं। हर हल्के के एक कम्यूनिटी सेंटर, एक नहीं हर ब्लॉक के एक कम्यूनिटी सेंटर असी ऐसा बनावांगे जिथे गरीब लोग, आम परिवार, मिडल क्लास फैमिलियां अपने अच्छे ब्याह कर सकन, उन्होंने मैरिज पैलेस ना जाना पवे। 5 करोड़ रुपया असी अनंदपुर साहब वास्ते पहली बार उन्होंने इसे हफ्ते से भेज देंगे। जायज मंग है। मेरा भी घनौली पेट्रोल पंप रहा है, ओले मरले में तुम देख रहे हो कितनी संगत इतने आती। फिर नैना देवी के चाले में मैं तो बड़े लंबे समय तो देख रहा है कि ट्रैक्टर होले वाले आते। मेरा पेट्रोल पंप रस्ते में सीगा तो होले वाले होता कि चलो तेल ज़्यादा लगे रख लो, बिक जाना, क्योंकि संगत ने आना होना। लेकिन मेरा रुझान मैं हमेशा इतने देखे, इस करके फायर ब्रिगेड की बिल्कुल जायज मंग स्पीकर साहब ने कही है। असी इतने म्यूनसिपल कमेटी जी हैगी उन्होंने कह के नाल उन्होंने एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन खोलांगे, जिहदे फायर ब्रिगेड दी गड्डियां भेजांगे। तो रब ना करे लोड़ पवे, लेकिन फिर भी कई बार कणक नहीं अगर लग जाती है, लेकिन इतने जरूरी है, भगदड़ भी हो जाती है, कई बार ज़्यादा संगत आती है, फायर ब्रिगेड बहुत जरूरी है। स्पीकर साहब थोड़ा क्या सिर होते ऐसी एक फायर ब्रिगेड इतने अज बहुत धन्यवाद है कि तुम ये सरकारी फंक्शन भी किया है। गुरु साहब के चरण भी पवाए इतने, गुरु तेग बहादुर जी ने अखंड पाठ भी कराया, भोग पाया, कीर्तन होया। मैं विशेष श्रद्धा अपने महकमे के डायरेक्टर सैकटरी या इतों के प्रबंधकों का धन्यवाद करता कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम रख के मैं थोड़े भी दर्शन करने का मौका दिता है। वाहिगुरू जी का खालसा। सतगुरु की सेवा सफल है जिनको करे चितलाए। मुख्यमंत्री साहब ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ कि इस इतिहासक हल्के में अज बहुत अहम ऐलान कर रहे हैं। ਹੁਣ सब तो पहला डिप्टी स्पीकर साहब को सन्मानित किया जाएगा। स्पीकर साहब को सन्मानित किया जाएगा। मंत्री भी है ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। आओ साहब स्पीकर साहब। बोले एक छोटा बच्चा फतेह सिंह मूल मंत्र नाल मुख्य मंत्री साहब को मूल मंत्र भेंट करना चाहता है। नगर कौंसल के प्रधान साहब वो भी मुख्यमंत्री साहब को सम्मानित करना चाहते हैं। स्टेज पे और भी कृपा कर। प्रेम सिंह आओ, जल्दी आओ, एक सेकंड। प्रेम सिंह ब्लॉक प्रेसिडेंट अनंतपुर साहब ये भी मुख्यमंत्री साहब को सम्मानित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साहब गुरु घर के अनेक सेवक श्रद्धावान श्रद्धालु
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਬਲਿਦਾਨੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।